नमस्कार बच्चों, सिद्धार्थ शिक्षा सदन द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं आपका संस्कृत का अध्यापक गोविंद चौहान हूँ। हम लोगों ने आपका 5वां अध्याय जिसका नाम था सुक्ति मौक्तिकम उसका अध्ययन किया था और आज हम उसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तो देखिए, इसके प्रश्नोत्तर करना शुरू कर रहे हैं हम। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी एक पद में उत्तर लिखिए। और इसमें पहला प्रश्न है, वित्ततः क्षीणः कीदृशः भवति, यानी धन, वित्ततः यानी होता है धन, तो धन से ये जो तह शब्द है, मैंने आपको शायद बताया था पहले कि तह शब्द हम कहाँ पे लगाएंगे, से अर्थ के लिए। मैंने आपको दो शब्द बताए थे, एक था तह और दूसरा था पर्यंत। तह यानी से और पर्यंत यानी तक। और ये चीज़ हम जो है वह किस में उपयोग करते हैं, जब हम प्रार्थना पत्र लिखते हैं तब उसके अंदर उपयोग किया जाता है। यानी मुझे इस दिन से लगा के इस दिन तक छुट्टी चाहिए, इस प्रकार से। तो वित्ततः, वित्त यानी हो गया धन और तह तो से लग जाएगा। तो धन से क्षीणः कीदृशः भवति, कीदृशः का अर्थ होता है कैसा, कैसी, कैसे। अब कीदृशः है वो पुल्लिंग शब्द है, इसलिए कैसा शब्द आएगा यहाँ पर। और जब नपुंसकलिंग होता है तो कीदृशम, और स्त्रीलिंग होता है तो कीदृशी, इस प्रकार से। तो वित्ततः क्षीणः कीदृशः भवति, यानी धन से जो है वो क्षीणता, जो आदमी जो कमज़ोर होता है, बीमार जो होता है, धन से कैसा बीमार होगा, तो अक्षीण, यानी धन से उससे कोई कमजोरी या बीमार नहीं होगा। धन की कमी से कुछ नहीं होता है, धन वापस आएगा, वापस चला भी जाएगा, इस प्रकार से। लेकिन जब वृत्त, बाकी जो चीज़ है वृत्ति आदमी की, वो जब खत्म हो जाती है तो आदमी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है। दूसरा है, कस्य प्रतिकूलानि कार्याणि परेशान न समाचरेत, किसके प्रतिकूल कार्य दूसरों के साथ आचरण नहीं करने चाहिए। किसके प्रतिकूल आचरण जो है वह दूसरों के साथ नहीं करने चाहिए, तो वो है आत्मनः, यानी खुद के प्रतिकूल। प्रतिकूल और अनुकूल ये दो शब्द हैं जो एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द हैं। अनुकूल जो हमारे लिए अच्छा हो और प्रतिकूल जो हमारे लिए बुरा हो, जो हमारे व्यवहार से अलग हो प्रतिकूल, और जो हमारे व्यवहार के अनुसार हो वह अनुकूल। तो यानी उल्टा व्यवहार किसके साथ नहीं करना चाहिए, मतलब किसके प्रतिकूल कार्य जो है वो दूसरों के साथ आचरण नहीं करनी चाहिए, यानी अपने प्रतिकूल। जो हमें खराब लगे जो चीज़, तो वो हमें कार्य जो है वो दूसरों के साथ में भी नहीं करना चाहिए। फिर तीसरा प्रश्न है छोटा घ, कुत्र दरिद्रता न भवेत, यानी कहाँ दरिद्रता नहीं होनी चाहिए, तो उसका उत्तर है वचने, यानी वचन में दरिद्रता नहीं होनी चाहिए। बोलने में आपको किसी प्रकार की दरिद्रता नहीं रखनी चाहिए, सबसे मीठा बोलना चाहिए। अगर आप सबके साथ मीठे बोलोगे तो सामने से आपको वापस जवाब भी मीठा ही मिलेगा, और अगर आप कड़वा बोलोगे तो आपको जवाब भी कड़वा मिलेगा। इसलिए वचनों में किसी प्रकार की दरिद्रता नहीं होनी चाहिए। फिर है, वृक्षाः स्वयं कानि न खादन्ति, यानी वृक्ष जो है वो स्वयं क्या नहीं खाते, वृक्ष स्वयं जो है क्या नहीं खाते, तो उसका उत्तर है फलानी, यानी वृक्ष जो है वो फल स्वयं नहीं खाते हैं। अपने वृक्ष जो होते हैं वो अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं। आगे देखिए अगले प्रश्न, का पूरा लघ्वी भवति, यानी क्या पहले छोटी या कम होती है। लघ्वी का अर्थ है छोटी या कम, तो पहले छोटी या कम क्या होती है, तो उसका उत्तर है परादस्य छाया सजना नाम मैत्री, यानी जो दिन का जो बाद वाला भाग है, दोपहर के बाद वाला भाग, वह उसकी छाया और सजनों के साथ में मैत्री यानी मित्रता, ये दोनों जो है वो छोटी होती है पहले, और उसके बाद बड़ी होती जाती है। अब देखिए दूसरा प्रश्न, इसमें अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा या लिखित, पूर्ण वाक्य में उत्तरित है। अब हमें पूरे वाक्य में उत्तर देना है। तो देखिए इसका हिंदी अर्थ, अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। अब है इसमें पहला प्रश्न, क यत्नेन किम रक्षेत वृतम वृतम वा, यानी प्रयत्न पूर्वक किसकी रक्षा करनी चाहिए, धन की या चरित्र की। तो इसमें उत्तर लिखा हुआ है यत्नेन वृतम रक्षेत, यानी प्रयत्न पूर्वक हमें
चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। चरित्र एक बार अगर इंसान का चला गया तो वापस दोबारा लौट के कभी नहीं आता, इसलिए इंसान को उसके चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। धन एक दिन जाएगा तो अगले दिन वापस चला आएगा, लेकिन चरित्र एक बार चला गया तो वापस कभी नहीं आना है। अब देखिए अगला प्रश्न, अस्माभिः कीदृशम, यहाँ पे आया ना, पहले कीदृशः शब्द आया था, अब है कीदृशम। तो कीदृशम आचरणम न कर्तव्यम, यानी हमें जो है, यहाँ पे एक और इसमें संस्कृत में लिखा हुआ है, अस्माभिः किम न समाचरित, दोनों एक ही शब्द हैं कि हमें कैसा आचरण नहीं करना चाहिए, हमारे द्वारा किस प्रकार का आचरण नहीं किया जाना चाहिए। तो देखिए, अस्माभिः आत्मनः प्रतिकूलम न समाचरित, यानी हम जो है, हमें जो है वो जो हमारे साथ जो प्रतिकूल होता है, हमारे साथ जो खराब व्यवहार होता है, उसको वापस दूसरों के साथ आचरण नहीं करना चाहिए। आगे देखते हैं इसका हिंदी अनुवाद, हमारे द्वारा स्वयं के विपरीत आचरण नहीं करना चाहिए। फिर है जंतवः केन तुष्यन्ति, यानी प्राणी किस से संतुष्ट होते हैं, प्राणी किस से संतुष्ट होते हैं। तो उत्तर है इसका, जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, यानी प्राणी मधुर वचन बोलने से संतुष्ट होते हैं। यानी प्राणी जो है, चाहे संसार में कोई भी प्राणी हो, वो जब उसके सामने जब कोई मधुर वचन बोलेगा तो वह उससे संतुष्ट होगा, न कि कड़वे वचनों से। फिर है बड़ा ग, सजना नाम मैत्री कीदृशी भवति। देखो यहाँ पर तीसरा शब्द भी आ चुका है, पहले कीदृशः शब्द आया था, फिर कीदृशम और अब है कीदृशी। तो सज्जनों के साथ मित्रता कैसी होती है, सज्जनों की मित्रता जो होती है वह कैसी होती है। तो देखिए उत्तर इसका, सजना नाम मैत्री दिनस्य परार्ध छाया इव आरंभे लघ्वी पश्चात च गुर्वी भवति। देखिए शब्द, सजना नाम मैत्री दिनस्य परार्ध, परार्ध मैंने आपको बताया था, पर धन अर्ध, छाया इव, छाया का अर्थ है छाया, और इव संस्कृत शब्द अव्यय शब्द है जिसका अर्थ है की तरह या के समान। तो और फिर बाद में देखिए आगे, आरंभे लघ्वी पश्चात एवं गुर्वी भवति, इसका हिंदी अर्थ देख लीजिए आप, सज्जनों की मित्रता दिन के परार्ध, यानी मध्याह्न जो पश्चात है, जो दोपहर के बाद का भाग, उसकी छाया के समान, आरंभ में तो छोटी होती है और बाद में वृद्धि प्राप्त करने वाली होती है। यानी सज्जनों की मित्रता जो है वो दोपहर की छाया के समान है, जो आरंभ में तो छोटी होती है लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता है उसके बाद वो बड़ी होती जाती है। अगला प्रश्न देखिए, सरोवराणाम हानि कदा भवति, सरोवराणाम हानि कदा भवति। तो इसमें देखिए इसका उत्तर, सरोवरों की हानि कब होती है, यदा हंसाः तान परित्यज्य अन्यत्र गच्छन्ति, जब हंस उसको छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। तो ये परित्यज्य जो शब्द है बच्चों, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, इसमें एक संस्कृत का प्रत्यय जिसका नाम है ल्यप प्रत्यय, नाम है उसका ल्यप प्रत्यय, वह जुड़ा हुआ है। ल्यप आप कैसे लिखोगे, आधा ल, फिर बाद में य और फिर बाद में प के नीचे हलंत है, यह पूरा है, बाकी ल और प दोनों आधे हैं। तो इसमें ल्यप प्रत्यय हैं और ल्यप प्रत्यय संस्कृत के कत्वा प्रत्यय के समान ही अर्थ देता है, मतलब कत्वा और ल्यप प्रत्यय दोनों एक ही है, लेकिन इन दोनों में अंतर ये है कि कत्वा प्रत्यय क्रिया के पीछे जुड़ता है तब सिर्फ क्रिया और प्रत्यय ही होते हैं, लेकिन ल्यप प्रत्यय जब जुड़ता है तो उसके आगे एक उपसर्ग भी जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, परि, पहले परि उपसर्ग है, उसके बाद है त्यज क्रिया, त्यज यानी त्यागना, और उसके बाद में ल्यप प्रत्यय का यह शेष रहता है, ल और प का लोप हो जाता है, इसलिए यह लिखा हो यहाँ पर। तो परि धन त्यज धन ल्यप मिलकर बनेगा परित्यज्य, यानी छोड़कर। अब कत्वा और जो ल्यप प्रत्यय हैं दोनों का अर्थ एक ही होता है, करना, करके या कर पीछे जुड़ता है, इसलिए त्यज का अर्थ हो गया छोड़ना, और जब पीछे जुड़ा कर तो छोड़कर अन्यत्र चले जाते हैं, हंस जब उनको छोड़कर अन्यत्र चले जाते हैं तब सरोवरों की हानि होती है। अब देखिए अगला प्रश्न, मिलान करना है, तो उसके सामने ही आंसर लिख दिया मैंने। क स्तंभ जो है उसके विशेषण जो है वो ख स्तंभ से उसके विशेषण से मिलाने हैं। तो पहले देख लेते हैं कि प्रश्न क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ है आसाध्य तोया, फिर लिखा हुआ है खला नाम मैत्री, फिर है गुण युक्त सजना नाम मैत्री,
दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना नद्यः और दिनस्य परार्ध भिन्ना दरिद्र। तो इसका उत्तर देखते हैं। क स्तंभ से ख स्तंभ को मिलाकर आंसर हमें ये प्राप्त हुआ। असाध्य तो जो है वो किसके लिए लिखा गया था? नद्य के लिए। तो इसके सामने तीसरा आएगा। फिर गुणयुक्त दरिद्र, इसके लिए आएगा चौथा। फिर दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना खला नाम मैत्री, यानी दिन का जो पूर्व का आधा भाग होता है वह खला नाम, यानी जो दुर्जन व्यक्ति है उनकी मित्रता। तो 1 नंबर आएगा यहाँ पर। फिर है दिनस्य परार्ध भिन्ना सजना नाम मैत्री, यानी दिन के बाद का आधा भाग जो होता है वो सज्जनों की मैत्री। चौथा प्रश्न बच्चों ऐसा है कि आपको ये जो 2 श्लोक दे रखे हैं उनका हिंदी भाषा में या अंग्रेजी भाषा में लिखना है, हिंदी अनुवाद। तो देखिए ये दोनों श्लोक तो आप ऑलरेडी अपनी उत्तर पुस्तिका में कर चुके हो, इसलिए आप चौथा प्रश्न नहीं करें तो अच्छा है। और फिर भी यदि आप करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है, बाकी आपके नोटबुक में ये नोट किया हुआ है। आगे देखते हैं 5वां प्रश्न। अधोलिखित पदेभ्यः भिन्न प्रकृतिम पदम चित्वा लिखत, यानी जिसकी भिन्न प्रकृति है वह लिखिए। तो देखिए बच्चों यहाँ पर पहला जो शब्द है क में वक्तव्यम, कर्तव्यम, सर्वस्वम और हंतव्यम। तो इसमें उत्तर लिखा हुआ है सर्वस्वम। सर्वस्वम क्यों आया वो देखिए। वक्तव्यम, कर्तव्यम और हंतव्यम में सबके अंदर तव्यत प्रत्यय हैं। संस्कृत का एक प्रत्यय है जिसका नाम है तव्यत। त के नीचे हलंत होता है और तव्यत प्रत्यय के त का लोप हो जाता है, मतलब जो आखिरी जो त है उसका लोप हो जाता है और फिर तव्य शेष रहता है। लेकिन जब तव्य जुड़ेगा तो नपुंसकलिंग शब्द होगा तो उसके पीछे म जुड़ जाता है, इसलिए यहाँ पे म भी जोड़ा गया है। तो बीच में आप देख सकते हैं, देखो वक्तव्य में बीच में तव्य है, कर्तव्य में भी तव्य है और हंतव्य में भी तव्य है। फिर देखो ये मूल शब्द है ना, यहाँ पर जो पहला जो है क, इसका मूल शब्द है वच दन तव्यत। और जब च आता है उसके बाद त आता है तो ये प्रत्यय के नियमों के अनुसार जो च है वो क में बदल जाएगा, इसलिए वक्तव्य शब्द बना। फिर कर्तव्य में क्री दन तव्यत, तो उसमें जहाँ पर री आता है, संस्कृत की क्रिया जिसमें पीछे री आता है तो री का अर कर देते हैं। तो री का यदि अर करेंगे अपन तो यहाँ पर देखिए मैं आपके सामने लिख रहा हूँ इस क्रिया को। ये है क्री, क्री के बाद में है तव्यत प्रत्यय और तव्यत का शेष रहता है तव्य। तो ये क्री धन तव्यत। तो जो ये री है यहाँ पर क्री के अंदर, उसको हम अर में बदल देंगे। ये नियम होता है कि री जो होता है उसको अर में बदल देते हैं। तो जब हम री को अर में बदलेंगे तो शेष रहेगा क। मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ क शेष रहा। फिर बाद में क के अंदर लगा देंगे हलंत, क्यों? क्योंकि इसके अंदर से हमने स्वर को निकाल दिया। फिर ये मिलकर बना, ये जो री है उसको बनाएंगे हम अर। तो ये अर और तव्यत का शेष तव्य रहता है, ये तव्य यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए क के अंदर जब ये अ मिल जाएगा तो क हो जाएगा पूरा, तो ये क। फिर बाद में र है वो त के ऊपर जुड़ जाएगा, क्योंकि आगे भी व्यंजन आ रहा है इसलिए ये ऊपर जुड़ गया। और फिर बाद में व्य, और ये नपुंसकलिंग शब्द है इसलिए म लगा, तो ये कर्तव्यम शब्द है। फिर बाद में है हंतव्य, तो ये है हन दन तव्यत। तो यहाँ पे हन में तो आधा न है ही, आप देख सकते हैं, और धन तव्य और फिर पीछे म लगा दिया। तो फिर आगे देखते हैं ख यत्नेन, वचने, प्रिय वाक्य प्रदानेन और मरालेन। तो इन सब में उत्तर आया है वचने। वचने क्यों आया? क्योंकि यत्नेन, फिर बाद में प्रिय वाक्य प्रदानेन और मरालेन, इन तीनों के अंदर जो है वो तृतीय विभक्ति एक वचन है, लेकिन वचने में है सप्तमी विभक्ति, इसलिए इससे भिन्न हो गया। आगे देखिए छोटा ग, श्रूयताम, अवार्धताम, धनवताम और सम्यताम। तो इसमें है धनवताम। धनवताम इसलिए आया क्योंकि जो बाकी शब्द है, श्रूयताम जो है या अवधार्यताम है या सम्यताम है, ये सब क्रिया शब्द है, लेकिन धन है वो क्रिया शब्द नहीं है। धन एक नॉर्मल सा शब्द हो गया, तो इसलिए यहाँ पर धनवताम लिखा हुआ है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न इसी के अंदर, बड़ा ग, जंतवः, नद्यः, विभूतयः, परितः। तो इसमें परितः आया क्योंकि जंतवः, नद्यः, विभूतयः ये सब जो है वो संज्ञा शब्द है, और परितः है जो अव्यय शब्द है, इसलिए यहाँ पे परितः लिखा उत्तर। अब देखिए छठा सवाल, स्थूल पदान्य अधिकृत्य
प्रश्न वाक्य निर्माणम कुरुत, यानी हमें प्रश्न निर्माण करना है। ये टॉपिक हमने जब ग्रामर पढ़ी थी तब पढ़ा था। तो देखिए पहला, वृत्ततः क्षीणः हतः भवति। तो यहाँ पर इसका उत्तर लिखा है कस्मात। कस्मात क्यों आया? क्योंकि वृत्ततः जो शब्द है मैंने आपको बताया था, जहाँ पे त लगा हुआ है उसका मतलब है से, और से कारक चिन्ह जो है वह पंचमी विभक्ति में लगाया जाता है। वैसे तृतीय विभक्ति में भी लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पे अर्थ जो दे रहा है वो अपादान का अर्थ दे रहा है, इसलिए इसमें पंचमी विभक्ति होगी। और पंचमी विभक्ति है इसलिए किम शब्दरूप पंचमी विभक्ति में आता है कस्मात। यहाँ उत्तर इसलिए कस्मात आएगा। तो कस्मात क्षीणः हतः भवति। फिर है धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा अवधार्यताम। तो यहाँ पर आया कम। कम क्यों आया? कम जो है वह पुल्लिंग शब्द जो है, किम शब्दरूप पुल्लिंग जो है उसकी द्वितीय विभक्ति एकवचन है। और क्यों आया? क्योंकि देखो धर्म सर्वस्वम जो शब्द है उसमें भी द्वितीय विभक्ति एकवचन लगा रखा है, इसलिए हम लिखेंगे कम। फिर है वृक्षाः फलम न खादन्ति। वृक्षाः फलम न खादन्ति। तो यहाँ पर लिखा के क्यों आया? क्योंकि वृक्ष जो शब्द है बच्चों वह है अकारांत पुल्लिंग शब्द, और इसके शब्दरूप चलते हैं राम की तरह। तो जैसे रामः रामाओ रामाः, वैसे वृक्षः वृक्षाओ वृक्षाः। तो इसमें है प्रथमा विभक्ति बहुवचन, और प्रथमा विभक्ति बहुवचन है तो किम शब्दरूप जो है उसका पुल्लिंग का जो प्रथमा विभक्ति बहुवचन होती है वो इस प्रकार से होती है। पहले प्रथमा पूरी देखते हैं, कह काउ के। तो पीछे क्या आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे उत्तर जो है प्रश्न जो शब्द है वो आएगा के। फिर बाद में बड़ा घ देखिए, खलानाम मैत्री आरंभ गुरवी भवती। ठीक है, यानी जो दुर्जन व्यक्ति जो होते हैं उनकी मित्रता जो होती है वह आरंभ में बड़ी होती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है केसाम। केसाम क्यों लिखा गया है? क्योंकि खलानाम जो शब्द है उसमें षष्ठी विभक्ति बहुवचन लगा रखा है, और अकारांत पुल्लिंग शब्द में षष्ठी विभक्ति बहुवचन जो होता है वो होता है केसाम, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है केसाम। अब आगे देखते हैं आपका 7वां सवाल। तो 7वें सवाल में क्या है बच्चों, देखिए अधोलिखितानि वाक्यानि लोट लकारे परिवर्तियत, यानी निम्न वाक्यों को जो है हमें लोट लकार में परिवर्तित करना है। तो यहाँ पे यथा दे रखा है सबसे पहले सह पाठम पठति, सह पाठम पठति, और यहाँ पे लिखा हुआ है इसका उत्तर सह पाठम पठतु। तो देखिए मैं आपको पूरा समझाऊंगा इसके अंदर कि इसे कैसे किया गया है। तो हम पहला सवाल ही देख लेते हैं इसके अंदर। यहाँ पे लिखा हुआ है नद्यः अस्वाद्यतोया संति। तो बच्चों यहाँ पर जो संति शब्द लिखा हुआ है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको लकार पढ़ाए थे, ग्रामर जब हमने पढ़ी थी तब लकार पढ़े थे हमने। तो लकार जो है उसमें लोट लकार जो है उसका सूत्र होता है अतु अताम अंतु अ अतम अत आनी आव आम, इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों नद्यः अस्वाद्यतोया संति, तो इसमें जो संति है, संति शब्द है वह लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन लगा रखा है, और हमें लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन जोड़ना है तो वो होता है अंतु, इसलिए हो गया संतु। फिर है दूसरा सह सदैव प्रिय वाक्यम वदती। वदती में अति जोड़ का पीछे, इसका मतलब प्रथम पुरुष एक वचन है तो हम जोड़ेंगे अतु, तो इसलिए यहाँ पे वदतु लिखा गया है। हमें सिर्फ पीछे वाले शब्द देखने हैं। फिर बाद में लिखा हुआ है त्वम परेशान प्रतिकूलानि न समाचरसी। तो यहाँ पर लगा रखा है असी। असी यानी मध्यम पुरुष एक वचन। तो मध्यम पुरुष एक वचन उसमें क्या होता है अ, सिर्फ अ, इसलिए समाचरस, समाचार शब्द लिखा हुआ है। फिर देखिए ते वृतम यत्नेन संरक्षन्ति। संरक्षन्ति यानी प्रथम पुरुष बहुवचन है अति अतः अंति, इसलिए वापस यहाँ पर लिखा हुआ है संरक्षन्तु अतु अताम अंतु। फिर है अहम परोपकाराय कार्यम करोमि। करोमि है उत्तम पुरुष एक वचन, इसलिए जब आनी होता है उसमें, इसलिए यहाँ पर लिखा है करवाणी। तो बच्चों आपके इस पाठ के सवाल इतने ही थे जो पूरे हो चुके हैं। आपको क्या करना है, इनको अपने पाठ्य पुस्तक में जो है वो करना है, और उत्तर पुस्तक